हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो गई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, चलिए जानते हैं। एंड यहाँ पर जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें आप दोनों की ही एनर्जी को मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, विद दिस येलो डेक आपकी एनर्जी चेक करूंगी मैं। विद दिस लाइट सीज डेक मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं शफलिंग के दौरान जो है यही आपसे विनती करूंगी कि प्लीज अपने पर्सन को याद करना और रीडिंग के साथ जो है जुड़ने के लिए लाइक कर देना रीडिंग को। ठीक है, शेयर कर देना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ मैं। सो अपने पर्सन को याद करते हुए रीडिंग को लाइक कर दें। ओके, सो रीडिंग को शेयर कर दें पर्सन को याद करते हुए। मैं एक ही बार इस डेक को शफल कर रही हूँ, फिर क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसको शफल नहीं करूंगी बार बार। ठीक है, जो भी कार्ड्स आएंगे उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए मैं शफल बार बार नहीं करूंगी। मैं इसे भी एक ही बार शफल कर रही हूँ। ओके, सो परमात्मा का नाम लेकर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हर हर महादेव, शुक्रिया प्रभु। तो आपकी जो एनर्जी है पर्सन के लिए, दैट इज डेथ कार्ड। ओके, चेंज चाह रहे हो और ये चेंज जो चल रहा है, जो चेंज जो ऑलरेडी चल रहा है वो तकलीफ दे है। और जो आगे आने वाला है, वो जो चीज आने वाली है, जिस चीज को आप चाह रहे हो, वो थोड़ी सी सुंदर है। ओके, सुंदर का मतलब ये नहीं कि मैं फेस वाइज कह रही हूँ, लुक वाइज कह रही हूँ, नहीं। मतलब सुंदर इन द सेंस कि जो आने वाला समय है वो जिस चीज को मतलब आप चाह रहे हो कि ऐसा चेंज आ जाए, वो आपके लिए अच्छा है, आपकी नजरों में वो चीज अच्छी है। अभी जो चल रहा है बिटवीन हो आप, ना तो पास्ट में हो, ना ही प्रेजेंट में हो, ना ही फ्यूचर में हो। मतलब ऐसे अटके से पड़े हो कि ना तो पास्ट को लेट गो कर पा रहे हो, ना फ्यूचर का कुछ पता है। प्रेजेंट तो आपने वैसे ही डेथ कार्ड के साथ क्या ही प्रेजेंट है। मैं तो नहीं मानती कोई कुछ खास प्रेजेंट है। प्रेजेंट में ना आप कुछ खास कर नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ खास कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, नहीं। कुछ खास कर नहीं रहे हो, बस एक ये है कि हाँ, अपने आप को आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा कहते हैं ना कि कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स किया जाए, जितना हो सके सोचा जाए कि अच्छा, इस अगर इस सिनेरियो में ये कुछ सिचुएशन आती है तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं, तब हम इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। अपने आप को उस पिक्चर में फिट करने की कोशिश कर रहे हो आप जहां कलर्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो वैसा समय या तो गया है या चल रहा है जहां पर इतनी खास चीजें नहीं रही हैं और ना ही चल रही हैं।
मतलब अपने आप को कलरफुल साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें ना ऐसा नहीं कि बहुत हाथ पैर मार रहे हो, नहीं, मतलब सोचते हो, जैसे होता है ना मैनिफेस्ट करते हैं हम कि ऐसा हो जाएगा, उस चीज को सोचते जरूर हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत एक्शन ले रहे हो, एक्शन इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो जिस चीज में आप खुद को हील करने में लगे हुए हो। मी टाइम अपने साथ, और अपने आप को ज्यादा काम में इन्वॉल्व ना रखना, अपने आप को जितना हो सके ये समझाते रहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए 10 of Wands, इनका भी देखो वही एंडिंग और बिगनिंग चाह रहे हैं, इनकी भी यही एनर्जी है। और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर भार नहीं है, या इनके ऊपर इस रिश्ते का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी फर्क पड़ रहा है, उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, उन्हें भी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा है, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारे दुख पीड़ा मिली है, कहीं ना कहीं देखो ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारी ही प्लेट में है ना, तो जरूरी नहीं है, उस इंसान की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन रही है, ओके। अगर इस रिश्ते के बारे में सोचे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब किसी वजह से जैसे ये ब्लॉक्ड है, किसी रीजन की वजह से ये ब्लॉक्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इन्हें लगता है कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ये इसको मतलब कैरी नहीं कर पाएंगे। मैं देखती हूँ कार्ड, इनको ऐसा देखो, अगर आपने इनको प्रपोज किया है, अगर इनको आपने चेस किया है, या अगर इनको आपने अप्रोच करने की कोशिश करी है, चाहे एज अ फ्रेंड ही अप्रोच करने की कोशिश करी हो, जरूरी नहीं है सबने रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया हो, जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा है कि दे हैव सो मैनी थिंग्स इन इन देयर प्लेट, तो इनको लगता है कि भाई प्लेट भरी हुई है और सामान कहाँ रखा जाएगा, तो मतलब ऑलरेडी लाइफ में इतनी लगी पड़ी है कि इस प्रपोजल को, या इस फ्रेंडशिप को, या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके ये कितना संभाल पाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फॉर श्योर, जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबा सफर इन्होंने भी तय किया है, इनको भी बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा है, तो वहां पर ये क्लिंगिंग टू द पास्ट ये कि इनको लगता है कि पास्ट में ना बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जहां पर चीजें बहुत वर्स्ट हुई हैं आप दोनों के बीच में, और ये उस चीज को पूरी तरीके से ना तो अभी भूल पा रहे हैं, ये अभी मतलब लेकर चल रहे हैं उन चीजों को साथ में। आ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि, मैं अपना ही बता देती हूँ, स्कॉर्पियंस जो होते हैं बहुत कितना बहुत सालों तक भी चीजों को भूलते नहीं है, ठीक है, तो माफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि ये पर्सन भूल नहीं रहे हैं चीजों को, ये पास्ट को लेकर ही चल रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, बट पास्ट जो है ना वो इनको खींचता है कि अरे ऐसा हुआ था, देखो वैसा हुआ था, देखो फिर से यही बातें होंगी, फिर से यही, मैं अगर एक्सेप्ट कर लेती हूँ प्रपोजल को, या अगर मैं प्रपोज करता हूँ करती हूँ, तो फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एग्जैक्ट सिनेरियो आपका हो सकता है, आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, और इस इंसान को लग रहा है कि आप पास्ट से बाहर नहीं आओगे तो एक फ्रेश स्टार्ट कैसे होगी, आप अभी भी उस इंसान को पास्ट के ही अकॉर्डिंग है ना जज करते हो, डील करते हो उसके साथ, या करा है अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, ओके। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए 6 of Wands, देखो सक्सेस तो आप चाहते हो, ठीक है ना, सक्सेस तो आप चाहते हो इस रिश्ते में अपनी, ठीक है भाई, मैं जीत जाऊं, मैं जीतनी चाहिए, इस इंसान को मैं दिखा दूं कि ये क्या बनती है, क्या बनता है, ये है, और मैं लिख के दे सकती हूँ कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग पता क्या कहेंगे, नहीं मैम, नो मैम, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट इट। देखो हम अपनी ईगो को बूस्ट नहीं करेंगे तो पड़ोसी थोड़ी करेंगे, ईगो नाम की चीज परमात्मा नहीं दे रखी है, करना चाहिए बूस्ट,
कई बार हमें वो, जब हम अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि उसको उसको नहीं नहीं, ईगो तो है ही नहीं मेरे अंदर। कौन सा इंसान है इसके अंदर ईगो नहीं है? कौन सा, मतलब कौन ये मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, सबके अंदर है। कौन कहाँ यूज कर रहा है, कौन कहाँ यूज कर रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो है ये चीज कि सक्सेस तो आप चाहते हो इस रिश्ते में, अटेंशन, सक्सेस, इस इंसान की तरफ से आपको किसी बात के लिए बधाई देना। जैसे मान लो आपको कुछ लाइफ में अचीव हुआ तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, या फिर बहुत लोग आपको अटेंशन देते हैं और आपको लगता है कि इतने लोग अटेंशन देते हैं, इस इंसान की अटेंशन क्यों मेरी तरफ नहीं आ रही है ना। ये एक चीज है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है फॉर श्योर। आप चाहते हो कि ये इंसान भी और लोगों की तरह अटेंशन दे, और लोगों की तरह प्रेज करे, और लोगों की तरह अप्रिशिएट करे, आपको चेज करे। एंड इस तरीके की चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं आप यूज कर रहे हो कि कैसे ना कैसे करके इस इंसान की अटेंशन चाहिए। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मानो आपकी अभी नई नई एक गाड़ी आई, ठीक है, आपने एक कार ली और आपने उसको ना सोशल मीडिया पर डाला कि इस इंसान का कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाए, या ये इंसान को दिखे, मतलब ये देखे सोशल मीडिया पे कि अरे मैंने कार ले ली, तो फिर ये इंसान जो है किसी के थ्रू कैसे ना कैसे करके भाई मेरे तक इसकी बात आ जाए कि इसने वो पिक्चर देखी और इसका वो क्या ओपिनियन था उस कार को लेकर, या मुझको लेकर क्या ओपिनियन था इसका, कोई फ्रेंड मुझे बता दे, क्योंकि मैंने रिसोर्सेज की भी बात करी। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, देखो जो कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में तो बता नहीं पाओगे क्या कर रहे हो, बट हाँ या ना में बता देना कि हाँ ऐसा कुछ कर रहे हो क्योंकि यहाँ तो ऐसा आ रहा है कि आप कुछ तो ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ तो वो बदमाशी आप कर रहे हो कि कैसे इस इंसान की अटेंशन लेकर आई जाए अपनी तरफ। और हाँ मतलब आपको ये लगता है कि आप, मतलब आप हार ही नहीं सकते, आपको लगता है कि मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकती, मेरे परमात्मा मेरे साथ है। देखो ये विश्वास बहुत अच्छी बात है कि मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हार सकती, और इस विश्वास को लेकर आप चल रहे हो कि जीत तो मेरी होगी, मेरे यूनिवर्स की जीत होगी, ये तो मन में लेकर बैठे हो। कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कोई तो अफर्मेशन कुछ तो कर रहे हो आप इस रिश्ते के लिए। किंग ऑफ कप्स, मुझे गार्डेड नजर आ रहे हैं ये पर्सन, गार्डेड आप कह सकते हो, मतलब जैसे इन्हें अभी ना लाइफ में राइट नाउ में देखा जाए तो हीलिंग को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। ये एक ऐसे माइंडसेट में है जहां पर ये कुछ भी ना जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, बहुत वाइजली सिनेरियोस को चेक करके कि हाँ भाई ये चीज ठीक है नहीं ठीक है, ये हो सकती है नहीं हो सकती है, इसको कितना जो है हम इस रिश्ते पर एफर्ट्स लगाकर इस रिश्ते को क्या बना सकते हैं, ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो तक पहुंच तो नहीं जाएगा, थर्ड पर्सन को पता तो नहीं चल जाएगा, ये सब चीजें इनके माइंड में है। ये आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज आपके अंदर जो है ना, जैसे मतलब बात कर लेते हो किसी से, या किसी को सपोर्ट कर देते हो, या किसी को आप गाइड कर देते हो, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत याद करते हैं ये। स्पेशली इमोशनल आपने बहुत हील किया है इस इंसान को, बहुत प्यार दिया है, बहुत नर्चर किया है आपने, वो याद करते हैं वो सिनेरियोस, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, एक साइकिक एबिलिटीज आप लेकर बैठे हो, आपको बहुत जल्दी इनसे बात करते ही इनके हालात पता चल जाते हैं,
या आपको पता है हालात, चाहे आप इनके साथ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो इस इंसान से। अवेयरनेस मैं बोल रही हूँ ना, इनके भीतर क्या चल रहा है ना वो आप जानते हो, ये ऊपर से जो मर्जी शो करते हो, ये साइकिक एबिलिटी आपके पास है। आपने इनको, देखो कोई लोग तो बॉडी टच करते हैं, मैंने बहुत बार बोला है कि अभी भी मैं बता दूं, आप उनकी सोल टच करिए, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, इतना प्योर कनेक्शन है आप लोगों का। चीजें क्या चल रही हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो आपकी एनर्जी से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी थी, जिस वजह से इस रिश्ते में भी बर्डन आया हुआ है, ठीक है। चीजें खराब नहीं है, हाँ हालात हो सकता है खराब है, ये थोड़ी हो गया कि आज अगर ओ स्कूटी से गिर गए चोट लग गई तो इसका मतलब सारी जिंदगी अरे अब तो स्कूटी से गिर गए अब तो स्कूटी चलाएंगे नहीं कभी भी, अरे अब तो कभी व्हीकल में नहीं बैठेंगे, ऐसा होता है क्या? होता है। ये थोड़ी कि 5-7 मिनट का 5-7 महीनों का अगर कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई तो सारी जिंदगी ऐसे चलेगी क्या? नहीं, हालात आते हैं, लाइफ है, ठीक है। इन्हें सही डिसाइड करना है, राइट डिसाइड करनी है चीजें, इन्हें ये है कि भाई जो मैं डिसाइड करूं ना वो एक ऐसा डिसीजन हो जो जिसको एक्सेप्ट करने में ना तो आपको प्रॉब्लम हो ना किसी और को प्रॉब्लम हो, ठीक है। बहुत हद तक मैं यहां देख रही हूं कि ये इंसान लेट गो कर रहे हैं पास्ट को, खुद से लेट गो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पास्ट को लेट गो करने की, ठीक है, अपने आप को हील करने की। एंड सेम आप भी ये चीजें कर रहे हो अभी, क्योंकि मैं वहां पर ये कार्ड देख पा रही हूँ, डेथ कार्ड, ठीक है। कुछ समय से हो सकता है आप और ये अपने अपने शेल में हैं, बट अभी अपने शेल से बाहर निकलेंगे। ये आपकी तरफ से हो सकता है पास्ट 6-7 दिनों से आप अपने शेल से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे, और ये भी अभी 5 से 7 दिनों में हो सकता है शेल से बाहर आए, ठीक है। ये आएंगे, आप आ चुके हो ऐसा नजर आ रहा है, ओके। बेस्ट कौन है, चाहे थर्ड पर्सन हो यहाँ पर, बेस्ट कौन है, सही कौन था, सही कौन है, ठीक है। और इंट्यूटिवली इनको आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेंस, आप रिकवरी हीलिंग चाह रहे हो, आप चाह रहे हो यूनियन, आप चाहते हो इस इंसान को आपके बारे में जो सही है वो पता चले, आप इस इंसान को भी समझ रहे हो, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, हाँ पेशेंस रख रहे हो और अपने ऊपर कहीं ना काम कर रहे हो, जैसे बुक्स रीड करना और परमात्मा से प्रार्थना करना ताकि परमात्मा की नजर आप पर पड़े और आपके रिश्ते पर पड़े, चीजें ठीक हो जाए, ठीक है। ये एनर्जीज है। पर्सन की एनर्जीज में आ रहा है द नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने कहा कि कुछ 5-6 दिनों में 7 दिनों में इस इंसान को मैं देख रही हूँ ये शेल से बाहर निकले अपने, फॉर श्योर ये कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वो द नाइट ऑफ पेंटिकल, ये सिट्रेनियन कार्ड है। सिट्रेनियन कार्ड ना थोड़ा सा बाउंड्रीज को बताता है कि कुछ चीजों की बाउंड्रीज तो है इस इंसान के आसपास, ठीक है। अब ये हो सकता है मैरिड है, ये हो सकता है कास्ट अलग है, ये हो सकता है एज अलग है ना, ये हो सकता है पेरेंट्स ने किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी है, कुछ ये चीजें हैं, ओके। आपने अपनी ना वो बहुत बड़बोली साइड जो है ना उसको शांत कर दिया। बड़बोली साइड मतलब बार बार चेज करना, मैसेज चेक करते रहना, फोन चेक करना, इस इंसान को बार बार ऑनलाइन चेक करते रहना, उस चीज को शांत कर दिया। इस चीज में आप बदलाव लाए और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ये बता ही रहा है कि आपके अंदर ये चीजें शायद बहुत ज्यादा थी और इसको थोड़ा बैलेंस में लाना चाहते थे यूनिवर्स, और उन्होंने वो काम कर दिया, थोड़ा मिच्योर कर दिया आपको, थोड़ा यूनिवर्स के साथ जोड़ दिया। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत साथ कर रहे हैं आपका, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज ये भी लग रही है कि जैसे आप पेशेंस में आ रहे हो, जैसे आप प्रार्थनाओं में आ रहे हो, तो आप ना कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, कोई स्किल अपना बढ़ा रहे हो ताकि आपके करियर में आपको ज्यादा टाइम लगाओ, आप अपने करियर में ज्यादा अच्छा करो आप, ताकि आपको जो अचीव करना है वो आप अचीव करो, ठीक है। ये चीजों में भी आपका ध्यान है कि मैं ये अचीव कर लूं, इस इंसान को ये अचीव करके दिखाऊं, है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर।
सो ट्रेनियन कार्ड के साथ आ रहा है अबंडेंस। फॉर श्योर ये इंसान जो है, मुझे फैमिली मैन फैमिली वुमेन नजर आ रहे हैं। अब ये फैमिली मैन और फैमिली वुमेन का मतलब ये नहीं कि मैरिड है, मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान, बहुत वाइज, बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि एक मिच्योरिटी से चीजों को डील करना, है ना। एक एक तो होता है कि क्या बताऊं, मतलब एक होता है ना कि बहुत इम्पेशेंट होकर कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी देखा जाएगा वाला, कल देखेंगे, है ना। वो थोड़ा प्रिंस साइड जो मरकरी के अंदर होता है ना, कि जो मरकरी साइन वाले जो लोग होते हैं ना, वो चिलपिल रहते हैं, वो तो देखेंगे कल देखेंगे। बट ये है द अबंडेंस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं टॉरस पर्सनालिटी। अब टॉरस पर्सनालिटी क्या है ना, टॉरस फैमिली को लेकर चलते। टॉरस पर्सनालिटी ऐसी होती है जो फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोचती है। फिर साथ में आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल, जो सेट्रन की एनर्जी को बता रहा है कि मतलब फैमिली के लिए ये बहुत हार्ड वर्किंग है, फैमिली को ये तकलीफ नहीं देना चाहेंगे। तो वो चीजें यहाँ पर ये सोच समझ कर ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, या इनका मन करता है एक्शन लेने के लिए। अगर आपकी इनकी फैमिली है, फॉर श्योर ये कुछ गलत नहीं करेंगे, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। ये अभी इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। क्या कहा था मैंने आपको, क्या कहा था मैंने आपको कि अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं आप, और इस इंसान को लगता है ये बात, ये बोली थी ना मैंने बात। देखो कहीं ना कहीं इसे लगता है कि कितना भी डिटैचमेंट कर लें, कितनी भी दूरियां बढ़ा लें, कुछ तो आपके अंदर पावर है, कुछ तो है जो कनेक्टेड रहते हो आप। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कार्ड यहाँ बता रहा है आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। ओके, सो अट्रैक्शन इस इंसान को बहुत ज्यादा है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर ये इंसान अभी नए रिश्ते में है आपके साथ, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर ये रिश्ता नया है तो, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने जब आपके साथ रिश्ता बनाया था तब ये ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए थे, बट अवेयरनेस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं ये भी आपके सोल के साथ भी कनेक्टेड है। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन, हार्ट ब्रेक। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भाई इस इंसान ने आपको ट्रस्ट किया, बट हो सकता है कि आपने ट्रस्ट तोड़ा है, कुछ चीजें हुई हैं ऐसी जिसके बाद इस इंसान को लगता है कि इन्होंने बार बार आप पे विश्वास किया, बार बार आपको माफ किया, बार बार आपके साथ सिनेरियोस ठीक करे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं चीजें बर्डन सम होती चली गई, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्लिंगिंग टू द पास्ट एनर्जी भी यही बता रहा है कि हार्ट ब्रेक से तो ये भी गुजरे हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं है आप ही को तकलीफ हुई हो, उस इंसान को भी तकलीफ हुई है, ठीक है। आप इनके फेवरेट पर्सन हैं, चाहे आप इनसे कितना भी दूर हो, ठीक है। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, मैंने क्या कहा था, शुरू में हो सकता है अट्रैक्शन है, बट अभी अवेयरनेस है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ना। हार्ट ब्रेक कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद। हाँ, तो इनको लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ा है भाई, और इन्होंने आपको कहा था कि मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना इनके दिल का, ये बात इनको इन्होंने आपसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से बोली हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग बताते हैं कि अरे यार मेरा ना पास्ट में ऐसा हुआ था, तो मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, तो यार तू अब भाई मैं तेरे साथ रिश्ते में हूँ तो मुझे अब ये चीजें नहीं चाहिए, या इस तरीके का रिश्ता नहीं चाहिए, या ये सब कुछ पहले हो चुका है, तो मुझे डर लगता है रिश्तों में आने से, तो मुझे ना ठीक है रिश्ते में हम आ जाते हैं, बट इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कभी कहा होगा ऐसा।
क्योंकि यहाँ है अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे ये बात कही हो, बट अब इनके दिमाग में ये हो गया कि आपने इनका उस बात का ध्यान नहीं रखा। ओके, तो हार्ट ब्रेक तो इनका भी हुआ हुआ भाई, परेशान तो ये भी हैं। ए बी सी डी, क्या हो गया ये, ई एफ, ओ माय गॉड, सी क्यू टी यू एल एन। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हाँ भाई, ये अब ट्रिपल कंफर्मेशन आ गई, कहीं ना कहीं ये परेशान है। मुझे ना ये कार्ड्स खींच रहे थे कि इसके बारे में और देखूं क्या है, बट डिस्टर्ब हैं। ठीक है, फर्क तो पड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ा है फर्क, परेशान तो हैं और कहीं ना कहीं रोते भी होंगे, स्पेशली रात के टाइम ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। एट ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, द मजिशियन। आई थिंक मैंने कल भी बोला था, मैं फिर से बोल दूं, एक महीना आपके लिए बहुत बेस्ट है, ये जुलाई का महीना बहुत बेस्ट है। कुछ होने वाला है भाई, कुछ तो मिरेकल होने वाला है। क्लेम जरूर करना 111 लिखकर, ठीक है। कोई तो जजमेंट, कोई तो चीजें डिक्लेयर होना, कोई तो अनाउंसमेंट, कोई तो मैरिज एक्सेप्टेंस, कोई तो यूनियन, किसी तरीके का तो आप लोगों की फैमिली और आपके बीच में सिनेरियोस ठीक होना। ओ माय गॉड, मैंने कहा था ना आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। यू जस्ट मैनिफेस्ट, क्योंकि ये इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं पूरी जोर, जो भी उनका जोर चलना चाहिए ना, जिस भी चीज पर वो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं अब। थर्ड पर्सन इज नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन्हें ये विड्रॉ जो करना है वो करना है कि इस रिलेशनशिप में शायद वो प्यार, वो केयर, वो इमोशंस नहीं है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन अपने काम, करियर, सक्सेस पे ज्यादा ध्यान है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है ऑनलाइन मिले हो इस इंसान से और बहुत ज्यादा, ठीक है, कंट्रोलिंग रहे हो कि भाई ऐसा ही चलेगा, यही है वो ही है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पर्सन मतलब आपके बारे में भी डिस्कशन हुआ हो, तो आपकी तरफ भी ध्यान, इसकी तरफ भी ध्यान, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने, मुझे जो देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत टारगेट ओरिएंटेड है अपने काम, करियर में, अपनी लाइफ में क्लैरिटी पर, अपनी लाइफ में कुछ चीजें नई सीखने पर, इस चीजों पर ध्यान है। ठीक है, और बहुत क्लियर होकर चल रहे थे इस रिश्ते में कि ये फिजिकल रिश्ता है या फिजिकल अट्रैक्शन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उस वजह से वो सामने वाला इंसान थोड़ा परेशान है, हर्ट है। ठीक है, यहाँ पर रिश्ता जो चल रहा है दैट इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये थर्ड पर्सन की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये है इस रिश्ते की सच्चाई। रिश्ते में देख लो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलूं मैं, क्यों बोलूं मैं, बोलूं ही क्यों, ये लाइन ही क्यों बोलूं, देखने से पता चल रहा हो क्या चल रहा है ना। तो भाई थर्ड पर्सन के साथ तो सिनेरियोस ज्यादा खास चल नहीं रहे हैं, एंड ये इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि कोई दोनों में से एक है जो बहुत हार्डवर्क कर चुका है बट उसको उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो, एंड फैमिली के लिए मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, स्पाउस एंड रिश्ता। यहाँ पर डोमिनेटिंग फीमेल जो, ओ इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आई है भाई, कुछ तो हेल्थ में प्रॉब्लम आई है। और ये जो हेल्थ में प्रॉब्लम आई है ना, ये इसलिए आई है कि मतलब एक होता है ना कि कब सब कुछ ठीक हो या कब सब कुछ खत्म हो, इस तरीके की।
देखें क्या क्या है यहाँ पर। होप रखते रखते परेशान हो गए ये। ठीक है, डोमिनेटिंग जो मेल हैं वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, उनकी तरफ से यही है कि सिनेरियोज में एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो। ठीक है, और बेशक थोड़ा समय लग जाए, बेशक थोड़ा स्पेस ले लो, बेशक थोड़ा टाइम ले लो, बट सिनेरियोज को बहुत अच्छे से ठीक करो। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बता दूं कि कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, डोमिनेटिंग जो मेल है ना वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, अब ये किसके, देखो आपको पता होगा ना, आप जानते होगे, तो जिसके साथ जो एनर्जी, ठीक है, मतलब आपको लगता है रेजोनेट होती है तो वही लेना। ठीक है, यहाँ पर स्पाउस की जो एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बोल दिया है, यही बोला था मैंने आपको कि ये जो मंथ है ना, ये बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर फॉर श्योर यूनियन चाहते हैं और बहुत जल्दी। देखो देखो, मैंने कहा था ना नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए, अपने शेल से बाहर आ जाए, ये है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कई कुछ लोगों को 22 जुलाई का टाइम भी दे रखा है, आई थिंक मैंने पहले भी रीडिंग्स में बोला है। रिश्ते में जो आने वाला है आउटकम, दैट इज एस ऑफ कप, न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। विश्वास रखो अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर। ठीक है, अपने कर्मों पर विश्वास रखो कि आपने अच्छा किया है, अच्छा ही आएगा आपकी तरफ। विक्ट्री, सक्सेस एंड द एंडिंग्स। एंडिंग्स, अ पेनफुल साइकिल जो है उसका एंडिंग यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स हैव गाइडेंस। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहेंगे? डिजायर, मेमोरी, हैप्पीनेस। देखो, अपनी दिमाग में अपनी इच्छाएं रखो। ठीक है, अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई रखो कि वो इच्छाएं पूरी हो जाएं। और जितना हैप्पी रहोगे, जितना हैप्पी वाइब में रहोगे, जितने अच्छे कपड़े पहनोगे, जितना अच्छा अपने आप को रखोगे, जितना अपने आप को साफ सुथरा रखोगे, जितना अपने आसपास को साफ रखोगे, जितना अपनी लाइफ में हंसी खुशी से दिन बिताओगे ना, उतनी हंसी खुशी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उतनी जल्दी इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, उतनी ही जल्दी आपकी जो लाइफ में आप सक्सेस चाह रहे हो ना, वो बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लीडरशिप आपके हाथ में है। लीडर बन जाओ, लीडर, अपने रिश्ते के लीडर बन जाओ। ठीक है, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।